हाँ परमेश्वर ने ठीक कर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरे हाथी को हाथ बचा दी हूँ। ये हाथी को ये वाला हाथ नहीं निकला था और ये मुंह से आवाज नहीं निकल रही बिल्कुल। ये चीज मुंह टेढ़ा हो गया था, अच्छा पूरा टेढ़ा हो गया। आप सभी को जय मसीह की। नेल्स बेंजामिन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वर्ड इन एक्शन चर्च से पास्टर संजय। इस गवाही के द्वारा मैं जानता हूं प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपके परिवार को आशीषित करेगा, इसलिए आप इस गवाही को पूरा सुने। हमारे बीच में बहन कृष्णा है जो अपने जीवन में उन बातों को बताएंगी जो उनके साथ घटी और उन बातों को भी बताएंगी किस प्रकार से परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य को किया। तो हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं अपनी बहन कृष्णा का। दीदी जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें बहुत सी आशीषें दी हैं और हम जब से प्रभु में आए हैं तब से परमेश्वर में बने हुए हैं और प्रभु ने हमें बहुत सी आशीषें दी हैं। और छोटी मोटी बीमारियाँ थी जो हमारे जीवन में, वो भी प्रभु ने हमें चंगाई दी है और हर चीज़ में प्रभु ने भरपूरी दी है। लेकिन मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें उन चीज़ों से निकाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि 2022 में वैसे तो मुझे लहू बहने की बीमारी थी और वो बीमारी थी 2011 और 12 से मुझे होने लगी थी और वो लगातार 2022 तक बनी रही मुझे। बीच बीच में थोड़ा ठीक रही थी दवाई के द्वारा, लेकिन पूरी तरह वो ठीक नहीं थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने बिशप नेल्स बेंजामिन जो हमारे आत्मिक पिता हैं और हम उनके मिनिस्ट्री में जाते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा प्रभु ने हमें चंगाई दी है, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें जब जो लहू बहने की बीमारी थी आपने बताया लगभग सन 2012 से चालू हुई और सन 2022 तक रही। तो इस दौरान आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया? हाँ, बहुत कराया, बहुत ज़्यादा। डॉक्टरों के अलग अलग जहाँ जो जैसे बताता था वैसे ही जाती थी। देसी दवाइयों का भी कराया था, इंग्लिश दवाइयों का भी। अच्छा, एलोपैथिक, हाँ, होम्योपैथिक भी गई थी, एलोपैथिक में भी गई हूँ और जो वैसे देसी ने जड़ी बूटियाँ वाली वो भी मैंने की है। और इंग्लिश दवाई तो हम खा ही रहे थे शुरू से ही, लेकिन दवाई के द्वारा बंद हो जाता था, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं होती तो थी। दौरान आप प्रभु में थे, विश्वास करते थे? नहीं, पहले नहीं थे। हम 2016 में प्रभु में आए हैं। उससे पहले तो हम डॉक्टरी इलाज ही करा रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन उससे पहले भी मैं अस्पतालों में गई हूँ ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन नहीं कोई भी कहीं से कोई आराम नहीं। लेकिन डॉक्टर कहते थे इसका ऑपरेशन ही होएगा, ऑपरेशन के बगैर ये ठीक नहीं हो सकती। हालेलुया। तो जब आप 2016 में प्रभु में आए तब आपने इस बीमारी के लिए प्रार्थना करवाई? हाँ, 2016 में आई। तो जिस टाइम मैं आई थी उस टाइम तो थोड़ा मैं ठीक थी, जैसे कि कई बीच में ठीक हो जाता था। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन बीच में जब ठीक रहा तो 1 साल तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और उसके बाद मेरे फिर से परेशानी शुरू हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टरी इलाज कराया। अच्छा। दीदी से या भैया से, या हमने कई बार अपने आप भी मैं खुद कर दी थी प्रार्थना। पास्टर नेल्स बेंजामिन है, उनसे प्रार्थना कराती रही तो ठीक हो जाता था, फिर हो जाता। लेकिन प्रभु की योजना कुछ और थी। हालेलुया। तो मैं करती रही, ठीक होता था, फिर हो जाता था, फिर ठीक होता था। ऐसे ही करते करते काफ़ी साल बीत गए। तो 2022 में या 2021 में मान लो, जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन 2020 में लगा था, तभी से मुझे बहुत दिक्कत होने लग गई थी। कहने का मतलब है, मतलब बर्दाश्त से बाहर वाली परेशानी होने लग गई थी। हाँ, तो वो इतनी ज़्यादा होने लग गई कि मैं डॉक्टर के पास जाती और दवाई लेती, फिर भी आराम नहीं मिलता। दर्द, पीड़, चिल्लाना, रात को कभी दिन को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी ना। लेकिन मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं थी। मैं डरती थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कई जगह कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, बहुत रिस्की है और कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ।
तो इस कारण से मैं डरती थी अच्छा, ऑपरेशन इस कराने कारण से आप एक लंबे समय से ऑपरेशन नहीं करवा हाँ रहे नहीं थे। करवा रही थी। और कई अस्पतालों में मेरे को बोला था, कई जगह तो पूरे कागज़ तैयार हो जाते थे, सारे टेस्ट हो जाते थे, पूरी तैयारी के बाद वापस आती तो थी। जो डॉक्टर बोलते थे रिस्की है, किस बिहाफ पर बोलते थे कि क्या हो सकता है ऑपरेशन करवाने के बाद? उन्होंने बोला था कि तुम्हारी पेशाब की जो नली है उसमें कुछ भी हो सकता है, वो मतलब हमेशा के लिए नली लगानी पड़ डेड हो सकती है। सकती है हाँ, कि आपको अलग से एक और नली एक पैर निकलेगी। खराब भी हो सकता है, तुम वेंटिलेशन पे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई भी परेशानी होती है टू जेड, मतलब यहाँ के इतने हिस्से के हिसाब से वो खत्म हो चीज़ें सकता है, ख़त्म हो सकता है। इसीलिए आप और डरते थे ऑपरेशन कराने हाँ, से। जब डॉक्टर ने ऐसे बोला तो इसके पापा भी बोलते थे कि नहीं हम नहीं कराएंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, अब इनका देखना ना कौन करेगा, तो इस वजह से हम ऐसे ही रहने देते हैं, दवाई गोली से हम चलते रहेंगे। तो ऐसे ही करते रहे और काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन जब बिल्कुल बिल्कुल ऊपर आ गया ना, तब बहुत सोचने में मजबूर मरने होना की पड़ा। हालत हो गई। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत डरी हुई थी। तो आप प्रार्थना नहीं कराते थे उस हाँ, दौरान? प्रार्थना कराती थी, प्रार्थना से आराम मिलता था मुझे, लेकिन प्रभु की इच्छा होती है ना कई बार, तो सही कहा आपने। हाँ, कई बार प्रभु की इच्छा होती है कि नहीं तुझे मैं ऐसे करके तेरा इलाज करूँगा, जो भी है। फिर मैंने अपने मन को तैयार करने के लिए, जैसे हमारे अगुवे हैं, जो एक हमारी दीदी हैं मोनिका सिंह, वो हमारे क्षेत्र में आती हैं और आपने प्रार्थना कराती हैं। उनसे सलाह हाँ, ली? मतलब वो आती हैं हमारे क्षेत्र में, हमें समझाती हैं, बताती हैं हर चीज़, तो उनके से भी हमने प्रार्थना करी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम खुद प्रार्थना करो और प्रभु तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। तो फिर मैंने लगातार प्रार्थना करनी स्टार्ट करी, और जैसे जैसे प्रार्थना करती गई प्रभु ने धीरे धीरे मेरा मन तैयार करा, और प्रभु ने मुझे दर्शन में भी दिखा दिया था कि परमेश्वर तेरे सब कुछ ठीक कर देगा। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने संभाला हर चीज़ आमीन। बहुत अच्छे से। सच में हमारा परमेश्वर ऐसे ही विश्वास को देखता है। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूँ बहन आप एक उस गवाही को बताएं जो भी बीते 8 महीने में आपके साथ रही, जो घटना आपके साथ घटी। मैं चाहता हूँ हमारे तमाम वो विश्वासी भाई बहन जो उस समय आपको देख रहे हैं उस बात को भी जाने कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उस बुरी दुर्घटना से आपको बाहर निकाला। हाँ, उस पर भी मेरे प्रभु ने मेरे साथ रहे। प्रभु ने कैसे कैसे किया मैं बताती हूँ आपको। क्या हुआ कि मैं एक दिन रात को थोड़ा लेट सोई थी, और बच्चे कहीं पे गए हुए थे, तो मैं रात को थोड़ी सी प्रार्थना करके मैं सो गई, और सो गई पता नहीं अचानक, देखो जब कुछ होना होता है तो अचानक भी हो जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं पता चलता। तो मैं सोने के बाद में 3:30 बजे करीब मेरी आँख खुली, और तो देखा मैंने, आँख नहीं खुली थी, मतलब नींद में थी, लेकिन माइंड से मैं जाग चुकी थी। उससे पहले मैं सपने में थी, और सपना मुझे दिख रहा था कोई डरावना सा, और उस डरावने की वजह से मेरा बीपी हाई हो गया, या क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हाथ, ये वाला हाथ नहीं हिल रहा था, और ये मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही बिल्कुल भी, और मैं कह रही पता नहीं क्या हो गया मुझे, और ये पैर वैर, मतलब नींद में ही हूँ, नींद में ही मैं बातें कर रही हूँ ऐसे करके। अच्छा, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। हाँ, कि मेरे को ऐसे कुछ हो रहा है शरीर में, जो ऐसे हिलने जुलने में दिक्कत आ रही है। फिर मैं उठी एकदम पूरे प्रॉपर, और उठ के देखा तो सच में मेरे हो गया था ऐसे। और मैं जब उठी तो मैंने, बच्चे सोए होते, मैं बच्चों को जगाया और बोला कि मुझे क्या हो गया है। मतलब बोल तो मैं नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, अब तो मैं जैसे बोल रही हूँ ऐसे नहीं बोल पा रही थी अच्छा। बिल्कुल भी, बस ऐसे हो रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि जीभ तो बिल्कुल ऐंठ गई थी ना, नहीं बोल पा रही थी बिल्कुल भी। तो मैं ये चीज़, मुंह टेढ़ा हो गया था एकदम। अच्छा। पूरा टेढ़ा हो गया, और मैं बैठ गई, और बैठने के बाद में बच्चों को उठाया, और उठाने के बाद देखते हैं तो मेरा पैर नहीं हिल रहा है, मुंह नहीं हिल रहा है। तो बच्चों में हबड़दबसी मच गई कि क्या हो गया है। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद में अब सोचने लगे क्या करें। नहीं, बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। बच्चों ने पेन कॉपी लेके मेरे हाथ से, उल्टे हाथ से लिखवाया ये कि क्या हुआ। मैंने लिख दिया, मेरे को सपना देखा था, मैं डर गई, और उसके बाद ऐसा हो गया। तो उसी टाइम फिर ये बच्चे गाड़ी वाड़ी का इंतजाम कर लेंगे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और ये लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने जैसे मशीन में रखा, और MRI करने के लिए। हाँ, वो जो उन्होंने बोला कि दिमाग में वो क्लोट जम गया। हाँ, क्लोट जम गया है, और उसकी वजह से ये हो गया, पैरालाइज हो गया है इनको। अच्छा। तो इनको यानी एडमिट वहाँ पर करना पड़ेगा। डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ। इस समय इनको पैरालाइज अटैक पड़ा है। हाँ, उन्होंने बोला कि इनको एडमिट करो और इलाज शुरू करते हैं इनका। तो उन्होंने कागज़ वागज़ बना रहे थे, फिर
इसकी मामी हैं एक, वो कहने लगी कि हम एडमिट नहीं करेंगे, आप घर के लिए दवाई दे दो, जो भी इनका ट्रीटमेंट चलेगा हम घर से चलाएंगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि एडमिट कर दो, ये कर दो। उन्होंने कहा ये इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन से क्या होगा, ये चीज़ ख़राब हो जाती है, ऐसे नहीं, हमें नहीं करवाना, आप दवाई वगैरह वैसे दे दो। क्या चीज़ खराब हो जाती है? जैसे पैरालाइज हो जाता है तो खून, वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे कहते हैं जाम हो जाता है, पता नहीं ऐसे कुछ नसें बोल जाम रही हो थी वो। जाती है। हाँ, उसके कहने से हम ये मुझे घर ले आए और जो दवाई उन्होंने दी वो हम ले आए। उसके बाद हम वो दवाई वगैरह खाई, घर पे आए तो कंडीशन तो थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ये रहा कि जब सुबह हम तैयारी कर रहे थे तो इन्होंने दीदी को, भैया को, सबको बोल दिया, बड़े भैया को भी कि नैल्स बहनी व्यंजन जो भी सब नैल्स बहनी बहन भैया हैं हमारे, उनको उन्होंने बोल दिया कि इनको प्रार्थना करें और ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो भी उन्होंने प्रार्थना करी, और लोगों ने, हमारे कलीसिया के लोगों ने, सब ने मिलकर प्रार्थना करी। उसके द्वारा मेरे अंदर जिस टाइम हम जो सुबह में कंडीशन देखी गई थी, उस प्रार्थना के द्वारा वो चीज़ें कम होने लग गई थी। अच्छा। और जब दोपहर तक भी फिर भी मैं थोड़ा सा मुंह खोल के बताने लग गई थी इनको, इसलिए जैसे पानी पिलाया, चाय पिलाई, वो भी थोड़ा मैं पी तो नहीं पाती थी, यहाँ से निकल रहा था, ऐसे निकल रहा था, बस ये थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा था, है ना। उस टाइम तो मुंह नहीं खुल रहा था जिस टाइम हुआ था मुझे, लेकिन प्रार्थना को ज़रा धीरे धीरे वो होने लग गया था। फिर जब हम घर आए हॉस्पिटल से, तो उसके बाद नर्स बेंजामिन भैया हमारे घर पे आए, और हमारे क्षेत्र के जो मोनिका सिंह हमारे प्रचारक हैं, वो आई और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। अच्छा। और प्रार्थना करने के बाद में ही मेरा शरीर में बहुत परिवर्तन आया, हालेलुया। मैं बोलने लगी अच्छे से, और क्या नाम है, मेरे हाथ पैरों में भी बिल्कुल वो आ गया कि मैं अपने बल से जा सकती हूँ, अपने बल से आ सकती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जो दवाई दी थी उन्होंने, वो दवाई तो मैंने 2 ही खुराक खाई थी, एक शाम की, एक सुबह की। उसके बाद तो भैया ने प्रार्थना करी, मेरे शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गया। और सोमवार के दिन तो मैं खुद अपने हाथ से नहाना धोना, बाथरूम जाना, अपना काम, मतलब कपड़े उतारना भी, सब कुछ मैंने अपने आप कर लिया। और जो शनिवार को, संडे को थोड़ी मुझे दिक्कत हुई थी कपड़े उतारने में और खाना खाने में, ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन तीसरे दिन के बाद में मैंने अपना काम सारा किया, खाना भी खाया और नहाना धोना करा, अपना सब कुछ करा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और कोई भी आज तक मैंने कोई नहीं सुना कि पैरालाइज वाला बंदा 3 दिन के अंदर अपने कामों को खुद कर सके। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कोई तो चेयर पे है, कोई उससे चल रहा है, डंडियों से, बहुतों को मैंने देख लिया है। और एक लेडीज है, उसको 2 महीने हो गए, वो उस पर चल रही है, व्हील चेयर पे। हाँ, वॉकर पर। हाँ, व्हील चेयर नहीं होती जो चलाते हैं, सब पकड़ चलते हैं, वो उस पर चल रही है, उसका पति उसको लेके घुमाता है ना। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जानने वाले में। मेरे पापा को भी हो गया था, मेरे पापा भी कम से कम 6 महीने के बीच में वो ठीक हुए थे। अच्छा। उन्होंने भी कई दवाई चलाई थी, उनको ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा मुंह पे था उनको, वो ठीक हो गए थे 6 महीने के बाद भी रहा उनको। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि देखो, किसी का ठीक हो भी जाता होगा दवाई से, लेकिन मैं अपना विश्वास करती हूँ कि मुझे तो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और सच में, और मैं 3 दिन में कोई चंगा नहीं हो सकता कोई गारंटी से, लेकिन प्रभु ने मुझ पर ऐसा अनुग्रह करा और ऐसी दया करी कि मैं सच में मैं चंगी हो गई। और आज तक देखो मैं चंगी हूँ, बिल्कुल चंगी हूँ, मेरे हाथ पैर सही चल रहे हैं, मैं अपना घर का काम भी कर रही हूँ। और उस टाइम पे तो मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, वो भी देखो परेशान हो गई थी, वो भी कह रही मम्मी को ऐसे कैसे हो गया, हम कैसे करेंगे और कैसे मैं करूँगी सब कुछ, सब घर के भी परेशान हो रहे थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज मैं अपनी पोती को खिलाती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, उसे नीला दिला भी देती हूँ, उसकी मालिश भी कर देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये प्रभु ही कर सकते हैं और कोई नहीं। सच में हमारा परमेश्वर महान नहीं, महान से भी बढ़कर है। प्रभु जानते हैं कि मैंने अपने बच्चे को कब चंगाई देनी है। आप अपनी पहली बीमारी से एक लंबे समय बाद चंगाई प्रभु ने आपने अपनी पहली बीमारी से एक लंबे समय बाद चंगाई प्राप्त करी, लगभग 7-8 साल बाद। हाँ, और जब आपको दोबारा ये बीमारी हुई, परमेश्वर ने 48 घंटे में आपको पैरालाइज की बीमारी से बाहर निकाला। और इससे तो मेरे पति को विश्वास हुआ। अच्छा। वो तो क्या नाम है, मैंने कहा ऐसी बीमारी से कौन ऐसे चंगा कर सकता है, दवाई गोली तो नहीं कर सकती थी जल्दी से, क्या 2 दिन में चंगा हो सकता है इंसान, नहीं हो सकता दवाइयों से। तो उन्होंने विश्वास किया
हाँ, और प्रभु ने अब उनके मन में काफ़ी बातें ऐसी डाली हैं कि प्रभु सच में चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु चंगाई ही नहीं हाँ, देता वह उद्धार हाँ, भी देता देता है। है। हालेलुया। सच में इस गवाही के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। हमारा परमेश्वर जानता है कि आपको कब चंगाई की आवश्यकता है। एक बहन ने अपनी पहली बीमारी से एक लंबे समय को व्यतीत किया, लेकिन परमेश्वर ने एक लंबे समय के बाद इन्हें चंगाई दी। लेकिन जब दूसरी बार इनको पैरालाइज अटैक पड़ा तो परमेश्वर ने मात्र 2 दिन में इन्हें संपूर्ण रीति से स्वस्थ कर दिया। और बहन को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि वास्तव में वो समय बहुत ही दुखदायी था और परमेश्वर इन्होंने बहुत पीड़ा को उस समय महसूस किया, लेकिन प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा और बिशप जी की प्रार्थनाओं के द्वारा इनको संपूर्ण रीति से स्वस्थ किया। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, कृपया करके आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, क्योंकि इस गवाही के माध्यम से वो लोग भी परमेश्वर की सामर्थ को जान पाएंगे कि हमारा परमेश्वर मात्र बाइबल तक सीमित नहीं है, वरन आज भी उसके नाम में मुर्दे जिलाए जाते हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं और अंधे दिखाए, अंधे आंखों से देखते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और यदि आपने इस गवाही को सुना है और आगे भेजा है तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको भी आशीष देने जा रहे हैं। मैं पास्टर संजय, वर्ड इन एक्शन चर्च से आप सभी लोगों को जय मसीह।